Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography of differential equation class 12th mathematics miscellaneous, right? To start with, we are starting with question number 6. For 1 to 5 we will make a different video. Question number 6 is, Alankar, can you please read it? Yes, sir. Find the general solution of the differential equation dy by dx plus under root 1 minus y square divided by 1 minus x square is equals to 0. तो बेटा डिफरेंशियल फॉर्मेट में हमें इक्वेशन गिवन है और हमें इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ। क्वेश्चन सेज dy by dx प्लस ये दोनों जो रूट है उसे मैं सेपरेट करते हुए लिख रहा हूँ, राइट? रूट ऑफ ए बाय बी कैन बी रिटन एज रूट ए अपॉन रूट बी, आपको पता ही है। Yes. तो आप इसे लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वाली जो पूरी टर्म है इसको राइट में ले जाइए, तो ये बन गया dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता ही है y वाली टर्म एक तरफ और x वाली एक तरफ होनी चाहिए, ठीक है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर को तो मैं लेफ्ट में ला रहा हूँ और ये जो माइनस डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसे मैं राइट में लिखे रहने दे रहा हूँ और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूँ। वैसे अगर आपको पता हो तो ये किसका इंटीग्रेशन है, 1 ओवर में ये किसका इंटीग्रेशन है, ये साइन इनवर्स थीटा का है। साइन इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ये किसका है भाई, साइन इनवर्स y, ठीक है। इक्वल टू में ये आ जाएगा ऐसे ही माइनस साइन इनवर्स x और प्लस में कोई कांस्टेंट c लगा दीजिए और इसको लेफ्ट साइड पे ले आइए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट में गिवन था, जनरल मैंने बना दिया है। फाइनल आंसर है साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू में c, राइट? ये हमारा रिक्वायर्ड जो है इसका जनरल सॉल्यूशन है, आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके, मैं चाहूंगा अलंकृत अब आप 7th क्वेश्चन रीड करें। Show that the general solution of the differential equation dy by dx plus y square plus y plus 1 upon x square plus y plus 1 is equals to 0 is given by x plus y plus 1 is equals to a times 1 minus x minus y minus 2xy, where a is parameter. ओके क्लास, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ तभी हम इसे कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है वो है dy अपॉन dx, थोड़ा सा लेंदी है, पेशेंटली करिएगा मेरे साथ साथ, प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये कह रहा है कि भाई हमें ये प्रूव करना है कि जब आप इसे सॉल्व कर लोगे ना तो आपका आंसर ये आना चाहिए, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो क्लास होमोजीनियस का तो नहीं लग रहा आपको? ध्यान से देखो, वेरिएबल सेपरेबल का ही है। पूरी टर्म को राइट में ले जाइए, ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 और डिनोमिनेटर में होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या करो, ये जो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 है इसे डिनोमिनेटर में ले आओ और ये dx को इधर ले आओ और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट? अब अगर आपको इंटीग्रेशन वो ध्यान हो ना, हमने किए थे कि इसका जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, y का यहाँ पर, हाँ, तो y के कॉफिशिएंट को आप 2ab, मतलब a तो यहाँ पर y है आपको पता है और b हमारा b हमें बताना है क्या है क्या नहीं है, राइट? तो ध्यान से देखो, y से y कट, या वो भी मैंने कराया था ऐड और सब्ट्रैक्ट हाफ इनटू कॉफिशिएंट ऑफ जो भी y या x का होल स्क्वायर है, वैसे कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है। तो 1 इक्वल टू आ गया 2b, b आ गया 1/2। तो आपको करना क्या है, इसमें b का स्क्वायर
b अगर 1/2 है तो आप सभी को पता है b का स्क्वायर क्या होगा 1/4। तो यहाँ पर ऐसे 1/4 आपको ऐड करना और 1/4 ही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। और ऐसे राइट साइड में देखो सेम ही है, x को कंपेयर करोगे किससे 2xb से, या x का कोफिशिएंट 1 है उस बाय 2 होल स्क्वायर, ये सेम ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि x और y यहाँ पर एक ही बात है, सिर्फ कांस्टेंट। तो यहाँ मैं मतलब b में वैसे मुझे लगता नहीं आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो ये 1/2 ही आ रहा है b, और b स्क्वायर आ जाएगा 1/4, राइट। तो ध्यान दीजिए ये इक्वल टू में सेम ही स्टेप है, यहाँ माइनस है dx अपॉन में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, और 1/4 आप ऐड करेंगे और 1/4 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर, ये 1/4 को माइंड में लिख लो, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इन्हें इकट्ठे लिखना है, जिनके नीचे राइट लगाया और जिनके नीचे क्रॉस लगाया उन्हें इकट्ठे लिखना है। ऐसे ही ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर या 1/4 प्लस एक्स, इन्हें इकट्ठे लिखना है, इनके नीचे मैं राइट लगा रहा हूँ, ठीक है। और 1 और माइनस 1/4 को इकट्ठे लिखना है, ठीक है, मैं यहीं पर ही कर रहा हूँ बेटा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा एक्सप्रेशन dy अपॉन में, मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं वाई स्क्वायर प्लस वाई और 1/4 को लिख रहा हूँ 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ऐसे। और सेम इसमें दूसरी ब्रैकेट में बच गया 1 माइनस 1/4, अगर आप इधर एलसीएम लोगे तो वो 3/4 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही सेम चीज राइट साइड में, बस वो x में, उसमें आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जो 1/4 है 1/2 का होल स्क्वायर उसे इकट्ठा लिखिए, और 1 माइनस 1/4 को इकट्ठा लिख लिया, और वैसे ही एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, तो ये y प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। और यहाँ बचेगा 3/4, उसे आप माइंड में क्या लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर। वैसे तो देखो जो लेफ्ट साइड में y की टर्म में होगा, राइट में वही सेम चीज है, वो x की टर्म में होगी, ठीक है। तो ऐसे ये आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर सेम, और ये है 3/4 जिसे आप लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, राइट। अब बेटा आपको क्या करना है, इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है। मैं इसे I1 इक्वल टू माइनस I2 लिख रहा हूँ। फिर जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो मैं ये I2 को भी लेफ्ट में ले आऊंगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू C मेरी इक्वेशन बन जाएगी, राइट। ये ध्यान रखना। आई होप इतना आपने कर लिया अलंकृत। ओके, तो इसके आगे मैं, अगर आपको पिक भी चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं भेज सकता हूँ, ठीक है। मैं एक बार पहले बेटा I1 को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको ध्यान हो, I1 हमारा ये आया था dy ओवर में, आप अलंकृत उसी के कॉन्टिन्यूशन स्टेप में कर सकते हो, ठीक है ना, ये चीज आई थी। और अगर आपको ये ध्यान हो कि बेटा ये फॉर्मूला किस चीज का है, तो अलंकृत क्या आप मुझे फॉर्मूला बता सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में पेजेस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो ये 1 ओवर ए tan इनवर्स x अपॉन ए वाला ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो साफ साफ बेटा पता लग रहा है, यहाँ x की जगह क्या है, y प्लस 1/2 है, और a की जगह क्या है, a है √3/2, ठीक है। तो ये 1 ओवर a, मतलब a था √3/2, यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो ये 1/√3/2 हो जाएगा, राइट। tan इनवर्स होगा x अपॉन ए, x की जगह फिर y प्लस 1/2 है, होल डिवाइडेड बाय क्या है, a है, यानी कि ये √3/2 है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो मैं यहाँ पर बेटा एलसीएम भी ले रहा हूँ, ये 2 है एलसीएम, ये आ जाएगा 2y प्लस 1, और अगर आप ध्यान से देखो ये 2 से 2 कट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा कहने का मतलब है सॉल्व होके बन जाएगा, ये 2/√3 बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2y प्लस 1 ओवर में √3, ये मेरा बेटा I1 आ गया सॉल्व होके, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। अब अगर I2 आपको याद हो अलंकृत, तो I2 था dx अपॉन में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला जो है ये ऊपर वाला है जो लिखा हुआ है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a
tan इनवर्स x बाय a। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, इस बार x की जगह है x प्लस 1/2 और a की जगह है √3/2, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है 1/a, मतलब 1/, में a कितना है, √3/2 है, ठीक है। 1/a tan इनवर्स, और x की जगह क्या है भाई, x की जगह x प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाय में a है, और a की जगह √3/2 है। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ये 2, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1, और यहाँ 2 से 2 ऐसे काट दीजिए, और ये 1/√3 का भी ये ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा इंटू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय में √3। ये हमारा I2 आ गया, इसे नंबर 3 दे दीजिए। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो I1 और I2 की वैल्यू आई है, ये मैं इक्वेशन नंबर 1 जो दिया था उसमें मैं पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 क्या बनाई थी अलंकृत, ध्यान है, I1 इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू C बनाई थी, ठीक है। तो बेटा I1 की जगह आप लिख दीजिए 2/√3, अगर आपको ध्यान हो I1 हमारा ये आ गया था 2/√3 tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 प्लस 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 इक्वल टू में C आ गया था। पूरे में से अगर आप 2/3 कॉमन ले लेते हो तो अंदर फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का, अगर आपको नजर आ रहा है तो, ठीक है ना। और बस मुझे ये बता दो इसमें A क्या है और B क्या है। सर इसमें a है 2y प्लस 1/√3 और b है 2x प्लस 1/√3। B है 2x प्लस 1/√3, और आपको tan इनवर्स A प्लस B का फॉर्मूला ध्यान है अलंकृत, बोलो। tan इनवर्स a प्लस b का हो जाएगा सर tan इनवर्स ab अपॉन 1 माइनस a। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B है ना, ये अलग अलग है, तो ये tan इनवर्स बाहर आ जाएगा और अंदर ये हो जाएगा ऐसे A प्लस B। एक सेकंड बेटा, ओके कोई नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी। tan इनवर्स A प्लस B ओवर में कितना आ जाएगा, 1 माइनस ए बी, कॉन्फिडेंटली बोलो, घबराओ मत, 1 माइनस ए बी आ जाएगा, ठीक है। और ए और बी आपको पता ही है क्या है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/√3 एज इट इज है बाहर, ये हो जाएगा tan इनवर्स, सीधा ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई, इसकी जगह tan इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी पुट कर रहा हूँ। तो ए है हमारा 2y प्लस 1/√3, b है 2x प्लस 1/√3, ठीक है। अब मैं एलसीएम वगैरह भी थोड़ा सा यहाँ इसे बड़ा लिख के ना इकट्ठा ले रहा हूँ इसका, ठीक है ना। होल डिवाइडेड बाय में है ये 1 माइनस में ऐसे है 2y प्लस 1/√3 इंटू 2x प्लस 1/√3 है। तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया √3, ये आ गया 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1। और अगर आप यहाँ इसे सॉल्व कर रहे हो ना अलंकृत, थोड़ा यहीं कर देता हूँ स्टेप को, तो ये √3 और √3 का एलसीएम आ गया 3, ये आ जाएगा 3 माइनस में, और इसे मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ, वैसे तो ये बचेगा 2y प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये बन गया 2/√3 एज इट इज, फिर है tan इनवर्स, ये है 2y प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 हो गया 2, ठीक है। ओवर में है √3, और नीचे इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, और में इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस चीज़ की 3 माइनस में ये, ठीक है ना। तो इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस रखो, पहले आपको पता है 2y की होगी 2x प्लस 1 से, 2y की 2x से होगी तो आएगा 4xy, 2y की 1 से होगी तो आएगा 2y, 1 की 2x से होगी तो आएगा 2x, और 1 की 1 से होगी तो आएगा 1, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बाहर आप ध्यान दीजिए बेटा, ये है 2/√3, थोड़ा सा बड़ा है, मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन, 2/√3 tan इनवर्स, ये सॉल्व होके न्यूमिनेटर हमारा
अभी ये मैं लेफ्ट साइड ही सॉल्व कर रहा हूँ, राइट साइड आपको पता है इक्वल टू सी है अगर आप लिखना भी चाहते हो तो, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखिए, ये वाला जो 3 था ना डिनोमिनेटर वाला, इसको मैं अपने देखो ऐसे माइंड में 3 को लिख लो √3 इंटू √3, तो और ये √3 से √3 ऐसे कट कर लो, तो ये न्यूमिनेटर बन गया √3 ब्रैकेट में 2y प्लस 2x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय, ये से खोल दो भाई, ये हो जाएगा 3 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। तो ये फर्दर सॉल्व होके हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स, न्यूमिनेटर तो सेम रहेगा, बस मैं x और y को शफल कर रहा हूँ, 2x को पहले लिख रहा हूँ फिर 2y को फिर प्लस 2, ठीक है, होल डिवाइडेड में 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ओके। माइनस में क्या है ये 2x को पहले लिख रहा हूँ फिर 2y फिर माइनस 4xy, ये 4x लिखा है बेटा 4xy, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये सारा किसके इक्वल है, c के इक्वल है। आई होप अलंकृत यहाँ तक आपका हो गया। अगले स्टेप में मैं ये 2/√3 को मैं राइट में ले जा रहा हूँ, तो मेरी जो लेफ्ट साइड है वो रह गई tan इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट में √3 ब्रैकेट 2x प्लस 2y प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय में ये है 2 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 4xy, और 2/√3 राइट में जाके हो जाएगा √3/2 इंटू सी हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगर आप ध्यान से देखोगे, अब मैं ना ये जो पूरी ये टर्म है ना, इसको मैं क्या मान रहा हूँ, ए मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, ए मान रहा हूँ, अपनी तरफ से रफली मान रहा हूँ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2 टू सी, और अगर आप यहाँ से सी की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हो जाएगी 2 tan इनवर्स 2 बाय ये √3/2 इधर आ जाएगा 2/√3 tan इनवर्स ए हो जाएगा। ए की बजाय से √3 ए मानते हैं क्योंकि यार ये √3 अलग था, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, ए यहाँ पर मैंने कैपिटल ए किसे माना है 2x प्लस 2y प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 4xy को, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये बन जाएगा tan इनवर्स ए की बजाय ये tan इनवर्स √3 ए बना है, इक्वल टू में √3/2 इंटू सी बना है। अब ये tan इनवर्स √3 तो अपनी जगह पर ही है, और ये √3/2 जब लेफ्ट में आया तो 2/√3 हो गया, मतलब सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 2/√3 इंटू tan इनवर्स √3 आ गई है। अब ये वाली जो सी की वैल्यू है वो आप इस इक्वेशन को क्या नंबर दूं, 4 1 2 3 तो दिया था, आई होप फोर्थ इक्वेशन आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो, अगर ऐसा करेंगे आप, तो लेफ्ट साइड हमारी हो जाएगी tan इनवर्स, ये वैसे ही है √3 ब्रैकेट 2x प्लस 2y प्लस 2 ओवर में 2 माइनस 2x। अगर आपको ध्यान हो तो ये लेफ्ट साइड थी हमारी tan इनवर्स √3 है, राइट। पर हमें वो शो करना है ना, अगर आप एक बार मैं 2 प्रूफ पे जाना चाहूंगा, 2 प्रूफ में x प्लस वाई प्लस 1 जो है ना अकेला है, तो बेटा ये जो चीज है ना इसमें से वो 2 कॉमन आ रहा है अगर आप देखो तो, कि नहीं, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा स्टेप को यहाँ वो कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी 2√3, ये 2 कॉमन ले लिया बेटा इसमें से है, 2√3 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में है 2 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 4xy है, और ये जो √3/2c है, √3 को तो अलग कर लो, ठीक है ना, और ये इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह ये a आ जाएगा। वहां से फर्दर अगर आप देखोगे तो ये √3 से √3 आप माइंड में कट कर दो, तो ये हमारा बन जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू कैपिटल A ब्रैकेट 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस में 2xy, तो ये फर्दर ये बन जाएगा, हो गया अलंकृत ये, श्योर, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन ये चेंज होके बन जाएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, अच्छे से कीजिएगा। अगला मैं चाहूंगा अलंकृत आप 8th क्वेश्चन पढ़िए प्लीज।
8th question, Find the equation of the curve passing through the point 0, pi by 4, whose differential equation is sin x cos y dx plus cos x sin y dy is equals to 0. तो क्लास काफी इजी क्वेश्चन ऑलरेडी डिफरेंशियल फॉर्मेट में गिवन है और 0, पाई बाय 4 में से पास कर रही है। ठीक है, ये इतना लेंदी नहीं होगा क्वेश्चन, मैं कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए इक्वेशन लिख देता हूँ 8th की। इक्वेशन गिवन है sin x इंटू cos y इंटू dx प्लस cos x इंटू sin y इंटू dy इक्वल टू में 0। और बेटा पास किस में से कर रही है? 0, पाई बाय 4 में से पास कर रही है। पहले क्या करो, इस टर्म को उठा के राइट में ले जाओ। ये हो जाएगा sin x इंटू कॉस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इंटू डी वाई। अब y वाली टर्म एक तरफ रहने दो और cos x वाली टर्म एक तरफ, तो इसे यहाँ ले आओ, इसे यहाँ ले आओ। ये बन जाएगा sin x अपॉन cos x इंटू में dx इक्वल टू में माइनस sin y अपॉन cos y इंटू डी वाई। अब मैं चाहूंगा इसे tan में कन्वर्ट कर लो तो इजी रहेगा, राइट? आपको पता है sin बाय cos tan होता है, तो ये बन जाएगा tan x और ये होगा माइनस tan y इंटू डी वाई। अब एक काम कीजिए, इन दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x या तो माइनस log ऑफ cos x होता है, राइट? और या तो log ऑफ sec x होता है, ये चीज आपको पता ही है। तो मैं चाहूंगा आप यहाँ पर log ऑफ sec x अभी लिख के चलें इसे, तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ sec x और ये हो जाएगा माइनस log ऑफ sec y और ये c एज इट इज रहेगा। अब ये माइनस log sec y को लेफ्ट में ले आए, तो ये हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस log ऑफ sec y इक्वल टू में हो जाएगा c। अब बेटा सारा डेटा c में है, तो क्यों ना इस c की जगह हम log c लिखें, क्या कहते हो? ठीक है, c की जगह मैं लिख रहा हूँ log c। अब log ऑफ m प्लस n, log m प्लस log n जो होता है वो log ऑफ mn होता है, आपको पता ही है। तो आप इसे log ऑफ sec x इंटू sec y लिखें और log c को एज इट इज log c लिखें। आपको पता है log से log आप कट कर सकते हैं, तो इक्वेशन जनरल फॉर्म में चेंज होके बन जाएगी sec x इंटू sec y इज इक्वल टू कैपिटल C। इसे इक्वेशन 1 दे दें। आगे आपको पता ही है पास कर रही थी 0, पाई बाय 4 में से, मतलब x है 0, पुट कीजिए x की जगह 0 और y की जगह पाई बाय 4 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा sec 0 इंटू sec पाई बाय 4 इक्वल टू में sec 0 cos 0 1 होता है, तो sec 0 भी 1 होगा, cos 45 1 बाय रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट 2। तो c कितना आ गया भाई? रूट 2 आ गया। और इसके बाद ये c की वैल्यू किस में डालोगे? जो इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, जो बनी थी हमारी जनरल इक्वेशन जो बनी थी sec x इंटू sec y और c की जगह रूट 2, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कर लिया होगा अलंकृत आपने, ठीक है? तो अगले क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है। मैं चाहूंगा अलंकृत एक बार आप रीड कर लें फटाफट क्वेश्चन नंबर 9th। Find the particular solution of the differential equation 1 plus e की power 2x times dy plus 1 plus y square times e की power x dx is equals to 0, given that y is equals to 1 when x is equals to 0. तो क्लास ये जो भी इक्वेशन गिवन है पहले मैं आपको लिख देता हूँ, राइट? पहले हम लिख लेते हैं, ये सेम मतलब डिफरेंशियल में गिवन है, ठीक है ना? तो इक्वेशन है 1 प्लस ई की पावर 2x इंटू में डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर x इंटू में डी एक्स इक्वल टू में 0। और कंडीशन दी है y अगर 1 है और x अगर 0 है, तो यहाँ से आप c निकाल सकते हैं। फटाफट करेंगे, सेम dx को ले जाओ राइट में, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ई की पावर 2x इंटू डी वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। फिर x वाली टर्म एक तरफ, y वाली टर्म एक तरफ, इसे यहाँ ले जाओ और इसे यहाँ ले जाओ, राइट? तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 रहेगा ना, 1 इंटू डी वाई रहेगा, अपॉन में है 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x, ठीक है ना?
अगर आप इजीली इसी स्टेप में करना चाहते हो ना, e की पावर 2x को माइंड में ऐसे लिख लो, e की पावर x का होल स्क्वायर, क्योंकि आप सभी को पता है अगला स्टेप में क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेट करने वाला हूँ। और लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन बड़ा इजी है, बताओ किसका है, tan इनवर्स y, वेरी राइट। लेकिन राइट साइड सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा मुझे। 1 प्लस ई की पावर x को मैं t मान रहा हूँ, 1 का 0, e की पावर x इंटू डी एक्स हो जाएगा dt। तो ये चेंज होके बन जाएगा माइनस dt अपॉन, और एक सेकंड रुको, यहाँ पर 1 प्लस ई की x को नहीं, सिर्फ e की x को t मानो, तो e की x इंटू डी एक्स आ जाएगा dt, और नीचे बन जाएगा dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। ध्यान से कीजिएगा। तो ये हो गया tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस, गैस कर रहे हो ये किसका है, 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, tan इनवर्स t, वेरी राइट। c को लिखो राइट साइड पर। फाइनल इक्वेशन है tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t इज इक्वल टू c। t किसे माना था भाई, e की पावर x, तो इक्वेशन चेंज होके बन गई tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t के प्लेस पे क्या आ जाएगा, e की पावर x इक्वल टू c। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, आप कंडीशन लगा रहा हूँ, x के प्लेस पे 0 और y की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y की जगह 1 और e की पावर x मतलब e की पावर है ये 0 इक्वल टू है c। अब बेटा ये जो 1 है इसे माइंड में लिख लो, tan 45, और 45 आपको पता 1 होता है, मतलब tan 45 1 होता है, राइट। तो ये पाई बाय 4 बच गया। ऐसे e की पावर 0 भी क्या होगा, 1 होगा, और 1 की जगह अपने माइंड में लिख लो tan पाई बाय 4। थोड़े से स्टेप में रिड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास बच जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, एलसीएम लीजिए, ये आ गया 2 पाई बाय 4 विच इज पाई बाय 2, यानी कि c की वैल्यू आ गई है पाई बाय 2। फाइनल आंसर c की वैल्यू किस में पुट करोगे, इक्वेशन 1 में, तो पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। फाइनल आंसर है tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x इक्वल टू में c के प्लेस पे पाई बाय 2 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब बेटा अगला जो क्वेश्चन है ये वाला जो है, आपको वैसे तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सॉल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, और किस में कन्वर्ट करना है उसको, क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन में करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप करके देखते हैं, पर मैं चाहूंगा अलंकृत एक बार आप रीड कर दें क्वेश्चन नंबर 10th। Solve the differential equation y times e की power x by y dx is equals to x times e की power x by y plus y square times dy where y is not equals to 0। तो पहले क्लास में एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इक्वेशन है y इंटू ई की पावर है ये x अपॉन वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर है ये x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। इसे सॉल्व करना है। देखो भैया इसे सॉल्व करना है तो पहले तो क्या करो, मुझे लग रहा है ये dx मतलब ये जो dy है ना इसे मैं लेफ्ट में ले आता हूँ पहले, ये dx अपॉन dy हो जाएगा, और ये राइट साइड रहेगी x इंटू ई की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को राइट में रहने देता हूँ, और x इंटू ई की पावर x अपॉन वाई को लेफ्ट में ला रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि e की पावर x अपॉन वाई जो है मुझे कॉमन दिख रहा है, तो लेकिन मैं आपके लिए पूरा स्टेप लिख देता हूँ। ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू में वाई स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए कॉमन क्या है, e की पावर x अपॉन वाई जो है कॉमन है, राइट, वेरी राइट, ठीक है। तो अब अंदर क्या बच गया फिर, y times dx by dy minus x is equals to y square। ओके चलिए देखते हैं आपने जो बोला है y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू में बच गया वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को कहाँ ले आओ भाई, इसके अपॉन में ले आओ, एक काम करो, ठीक है। वाई स्क्वायर को इसके अपॉन में ले आता हूँ तो राइट साइड क्या बन जाएगी,
1 बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इंटू में डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इतना कर लीजिए पहले। अब बेटा क्या करो, e की पावर x अपॉन वाई को ना लेट कर लो कि वो z है, ठीक है ना। e की पावर x अपॉन वाई क्या है, वो z है। इसे आप डिफरेंशिएट करो किससे, विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में, x के मत कर देना, ठीक है ना। तो ये e की पावर x अपॉन वाई का e की पावर x अपॉन वाई बाहर रखो, और आपको पता है x अपॉन वाई है और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट। डिनोमिनेटर y है तो y का स्क्वायर, ये हो जाएगा y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy। ये सभी को पता है, क्वोशिएंट रूल मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। माइनस x इंटू वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और ये राइट साइड में z का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dz अपॉन dy। अब आप ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो थी हमारी e की पावर x अपॉन वाई। यहाँ से मैं y इंटू डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू था हमारा 1, और यहाँ से अगर मैं ये चीज देखता हूँ, ये भी क्या वही चीज है, ध्यान से देखो, हाँ बिल्कुल वही है। x इंटू 1 की जगह क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट x ही लिखा हुआ है। तो भाई मैं कह सकता हूँ ना कि अगर मैं इसे नंबर 2 देता हूँ, तो देखो लेफ्ट साइड के बराबर हो गई पूरी की पूरी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं कह सकता हूं, अगर आप 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं डी जेड अपॉन डी वाई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है डी जेड क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इक्वल टू डी वाई आ गया। इसे ऐसे लिख दीजिए 1 इंटू डी जेड इज इक्वल टू 1 इंटू डी वाई। इसे आप इंटीग्रेट कीजिए, ये 1 का इंटीग्रेशन z हो गया, इसका y हो गया प्लस c, और z याद है किसे माना था, e की पावर x अपॉन वाई। तो फाइनल आंसर है e की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू में y प्लस सी। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। ऐसा हमने कोई भी नहीं किया है अभी तक। ओके, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन चाहूंगा कि आप अलंकृत, आप थोड़े डिफरेंट टाइप के करते हैं, बहुत सारे जनरल सॉल्यूशन के कर लिए। अगला जनरल वाला ही लग रहा है मुझे, थोड़ा सा लेंदी है, पर आप ट्राई करना, अब इतने सारे हमने कर लिए हैं तो ये वाला भी कर लोगे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा आप 12th क्वेश्चन रीड कीजिए, ये वाला होमवर्क में डाल लीजिए, 11th वाला, ठीक है। 12th पढ़िए। Solve the differential equation e की power minus 2 root x upon root x minus y by root x times dx by dy is equals to 1 where x is not equals to हाँ, 0. सबसे पहले तो ये वैसे लीनियर का क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपको दिख नहीं रहा है ये लीनियर का है या नहीं है, तो थोड़ा सा इक्वेशन को मैं सॉल्व करके देखता हूँ। इक्वेशन जो है वो है e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू में 1 है, ठीक है। पहले ये डी एक्स अपॉन डी वाई को ले जाओ राइट साइड पे, तो इक्वेशन चेंज होके बन जाएगी e की पावर माइनस 2 रूट एक्स, ये न्यूमिनेटर में है, अपॉन में है रूट एक्स माइनस y अपॉन में रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा। इसे मैं थोड़ा सा लीनियर की फॉर्म में लिख देता हूँ बेटा, ये माइनस 1 बाय रूट एक्स को यहाँ ले आता हूँ, पर आर एच एस की बजाय मतलब उसे मैं एल एच एस की टर्म में लिख रहा हूँ, वो आपको पता ही है। अगर आपको कंफ्यूजिंग, वैसे तो चलो कोई नहीं, एक बार एक स्टेप ही बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। ये ऐसा बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो बेटा 1, ये y अपॉन रूट एक्स है, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय रूट एक्स इंटू वाई। आप कुछ मत करो, ये लीनियर फॉर्मेट है, आपको नजर अगर आ रहा है तो इसे राइट साइड को पहले लेफ्ट में लिख लो ऐसे, इक्वल टू क्या है e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स है। अब बेटा इसे ध्यान से मिलाओ अलंकृत, ये है डी वाई बाई डी एक्स, लीनियर आ गई नहीं आ गई, प्लस पी वाई इज इक्वल टू में क्यू है, और p क्या है, और q क्या है, minus 2 root x upon root x. वेरी राइट। अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला याद होगा, e रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। पी क्या है हमारा 1 बाय रूट एक्स। अरे भाई 1 बाय रूट एक्स को मैं थोड़ा न्यूमिनेटर में ले जा रहा हूँ, मतलब 1 बाय रूट एक्स का मतलब 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ, वो ऊपर जाएगा x की पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स होगा, ठीक है।
तो x की पावर माइनस हाफ प्लस वन इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस हाफ प्लस वन आ जाएगा 1/2 और अपॉन में 1/2 है वो यहाँ न्यूमिनेटर में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है ये e की पावर 2√x आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है। ये हमारी इसकी मेन इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर जो 1 थी, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप सबका आ गया e की पावर 2√x। अगर आपको फॉर्मूला याद हो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब बार बार मुझे सेम इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी हमने 9.6 की प्रैक्टिस की है। y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है यहाँ पर e रेज टू पावर माइनस 2√x अपॉन √x इंटू में e की पावर 2√x, मतलब इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। अब ये देखो भाई, ये कट जाएंगे, e की पावर बेस सेम है, पावर ऐड कर लो तो ये कट जाएगा, ऊपर e की पावर 0 बच जाएगा। और आप सभी को पता है e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपके लिए लिख देता हूँ। तो मतलब यहाँ पर ये बच जाएगा 1/√x इंटू डी एक्स प्लस सी। और सभी को पता है 1/√x को आप क्या लिख सकते हैं, अभी हमने ऊपर लिखा भी था, x की पावर माइनस हाफ इंटू में dx प्लस सी। x की पावर n का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, x की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस हाफ प्लस वन प्लस हाफ और ये 1/2। ठीक है ना, चलो कोई नहीं, अगले स्टेप में लिख लेंगे। फाइनल आंसर बोलो अलंकृत। y 2x की पावर 1/2, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टेप बढ़ाने के बजाय 2√x प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो 9.6 पर बेस था। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप, अगला जो क्वेश्चन है 14th वाला, फिर से वेरिएबल सेपरेबल का है, राइट। इसे तो होमवर्क में डाल देते हैं 14 को, राइट, क्योंकि ये सेम वेरिएबल सेपरेबल का है। हाँ, एक ये 13 क्वेश्चन मैं चाहूंगा पहले करें, क्योंकि ये सेम, इस सेम टाइप का क्वेश्चन हमने टेस्ट में भी डाल रखा है। पढ़िए 13। Find a particular solution of the differential equation dy by dx plus y cot x is equals to 4x cosec x, where x is not equals to 0, given that y is equals to 0 when x is equals to pi by 2. ओके, सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूँ बेटा, मैं ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ 13th वाला, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है dy by dx प्लस y इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 4x cosec x, और x नॉट इक्वल टू 0 भाई इसलिए लिखा हुआ है ताकि मतलब वो इन्फिनिटी ना बन जाए ना, कहीं 1/0 ना बन जाए, और कंडीशन है y इज इक्वल टू 0 है और x क्या है, π/2 है। मैं एक स्टेप बस अलंकृत इसका इलेबोरेट करके लिख रहा हूँ, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप चाहें तो उसी स्टेप में लिख सकते हैं, cot x इंटू वाई इक्वल टू ये है 4x cosec x। अब अगर आप ध्यान से मिलाएंगे ये फिर से लीनियर है, तो ये है पी वाई इक्वल टू में क्यू की फॉर्म की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पी बताओ। p cot x हो जाएगा और q is equals to 4x cosec x. वेरी राइट, पी है हमारा cot x और क्यू है हमारा 4x cosec x। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e रेज टू पावर p इंटू डी एक्स, ठीक है ना, यही होता है। p की जगह क्या आएगा, cot x इंटू में dx। cot x का इंटीग्रेशन बोलो डायरेक्टली अगर याद है तो, वरना मुझे इसे cos x बाय sin x लगना पड़ेगा, sin x को t मानना पड़ेगा, तो सीधा ही याद होना चाहिए log ऑफ sin x, वेरी राइट। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं e रेज टू पावर log sin x, और आपको पता है e रेज टू पावर log ऑफ k अगर जो होता है वो k होता है, तो ये sin x आएगा। जिन बच्चों को याद नहीं है उनके लिए मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, e रेज टू पावर log k जो है क्या होता है, k होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बेटा sin x। आगे आपको पता ही है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि y इंटू में sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, 4x cosec x, वेरी राइट। ठीक है, 4x cosec x इंटू में दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx प्लस c है। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा, 4 को बाहर ले लो और x को x रहने दो, और cosec x को क्या लिख सकते हो, 1/sin x, वेरी राइट। अब क्या करो, इस sin x से sin x को काट दो, तो ये चीज बच गई, और ये बच गया 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस सी।
लेफ्ट साइड वही सेम है y sin x, तो y sin x को तो y sin x रहने दो, और x का इंटीग्रेशन सभी को पता है x स्क्वायर बाय 2 होता है, ये 2 से ये 2 काट दो प्लस c, तो फाइनल आंसर है मेरा y sin x। ओहो नहीं नहीं, अभी तो कंडीशन भी पुट करनी है, रुको, फाइनल आंसर अभी नहीं आएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर अलग कर रहा हूँ इसे। ये सॉल्व होके इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया y sin x इक्वल टू में 2x स्क्वायर प्लस c, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब y के प्लेस पे 0 और x के प्लेस पे पाई बाय 2 पुट करें, तो ये हो गया 0 इंटू साइन पाई बाय 2 इक्वल टू 2, x की जगह पाई बाय 2 तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस c, तो ये आ गया 0 इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और c फर्दर कितना आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाय 2। अब ये जो वैल्यू आई है c की, किस में डाल रहे हो, इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहे हो। अब आएगा फाइनल आंसर जो कि होगा y sin x इक्वल टू 2x स्क्वायर, और c की जगह आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाय 2। ध्यान रखना ये है हमारी, ये 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 लिखा है, ओके। और बेटा ये बस लिख लेना कि कंडीशन sin x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ये। इसके बाद अगली है वर्ड प्रॉब्लम, मैं चाहूंगा अलंकृत 14th होमवर्क में डाल लीजिए और 15 वर्ड प्रॉब्लम रीड कीजिए। The population of a village increases continuously at the rate proportional to the number of inhabitants present at any time. If the population of the village was 20,000 in 1999 and 25,000 in the year 2004, what will be the population of the village in 2009? देखिए किसी विलेज की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, एक ऐसे रेट पर बढ़ रही है जिसमें नंबर ऑफ इनहैबिटेंट प्रेजेंट होते हैं किसी भी टाइम पे। विलेज की पॉपुलेशन 1999 में थी 20,000 और 2004 में थी 25,000। आपको बताना है 2009 में ये पॉपुलेशन क्या होगी, राइट। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर है 15, वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चाहिए होंगी, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया। लेट कर लीजिए, लेट y बी द पॉपुलेशन एट एन इंस्टेंट स्मॉल t, मतलब कभी भी आपको पॉपुलेशन अगर जाननी है तो वो स्मॉल y है किसी भी इंस्टेंट स्मॉल t पर। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है एट अ रेट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स, जितने लोग इनहैबिटेंट का नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है डी बाई डी टी ऑफ वाई, राइट, डी बाई डी टी ऑफ वाई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, y के ही प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इसका ये मतलब है डी बाई डी टी ऑफ वाई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, y के प्रोपोर्शनल होगा। साइंस वाले बच्चों को डी बाई डी टी की भाषा समझ आती है, मुझे पता है कॉमर्स वालों को थोड़ी दिक्कत होती है इसमें, ठीक है, पर साइंस वालों को पता होनी चाहिए ये सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा k, तो ये इक्वेशन बन जाएगी dy बाई डी टी इक्वल टू के वाई, यही हमारी मेन इक्वेशन है। अब वैसे ही करो भाई, y वाली टर्म एक तरफ, तो ये हो जाएगा 1 बाय वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा k इंटू डी टी, और फिर आपको पता ही है दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट कर देना है और c को राइट हैंड पे लगाना है। पर इसे पहले ऐसे लिख लो, k कांस्टेंट है बाहर ले लो, ये 1 इंटू डी टी प्लस सी है, और 1 बाय वाई का तो सभी को पता है लॉग ऑफ वाई हो जाएगा, राइट। तो ये इक्वेशन बन गई लॉग, मैं लॉग ये y को मॉडुलस में लिख रहा हूँ, पता ही है आपको नेगेटिव नहीं होता लॉग, ये चीज बन गई लॉग y आ गया kt प्लस सी, ठीक है ना, इतना आ गया। अब मैं क्वेश्चन आपके लिए धीरे धीरे पढ़ता हूँ ताकि हम वैल्यू पुट कर सकें। कह रहा है 1999 में पॉपुलेशन कितनी थी, 20,000 थी, तो कहने का मतलब है 1999 से काउंट कर रहा है, तो उस समय t क्या था, 0 था, और पॉपुलेशन कितनी थी, 20,000 थी। ये कंडीशन हम किस में पुट करेंगे, नहीं नहीं 1 में नहीं 2 में, इसे मैंने 2 दिया, ठीक है। तो y की जगह क्या आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा log ऑफ 20,000 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस सी।
तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ गई है, सी की वैल्यू आ गई। लॉग ऑफ 20,000 को तो एज इट इज रहने दो, और के इंटू जीरो जीरो हो गया, और सी जो है ये सी हो गया, ठीक है। इसे नंबर 3 दे दो, यहाँ से सी की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद वो कह रहा है सी की वैल्यू भी हम किस में डाल दें भाई, सेकंड इक्वेशन में डाल देता हूँ, ठीक है। तो पुट वैल्यू, तभी मैं एक छोटी से छोटी चीज स्टेप भी लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये जो सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं डाल देता हूँ तो ये बन जाएगी log ऑफ y इज इक्वल टू के इंटू टी, और सी की जगह आ गया log ऑफ 20,000। अब ये 20,000 को यहाँ लेफ्ट में ले जाओ, तो ये बन जाएगा log ऑफ y माइनस log ऑफ 20,000 इज इक्वल टू के इंटू टी। ओके, आप सभी को पता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n क्या होता है, log ऑफ m बाय n होता है। तो ये आ गया y अपॉन में 20,000 इज इक्वल टू आ गया के इंटू में टी। इसे आप इक्वेशन नंबर मैं दे रहा हूँ 4, ठीक है, ध्यान रखना। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। 2004 में कितनी थी भाई पॉपुलेशन, 25,000 थी। तो 2004 के अंदर जो ये पॉपुलेशन थी, मतलब y की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 25,000 थी, ऐसा ही था ना। और टाइम कितना हो गया था, कितने साल बीत गए, 5 साल बीत गए। 99 से 2004 आ गया भाई, 5 साल 5 वर्ष बीत गए हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं चाहूंगा, ये सारी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 में डाल दें। y की जगह है 25,000, ओके, अपॉन में ये है 20,000, इक्वल टू में k की जगह k है। अब यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, और t की जगह 5 है। ये कटिंग कीजिए, 5 5 दा 5 4 दा, तो ये आ गया log ऑफ मॉडुलस ऑफ 5/4 इक्वल टू में आ गया 5k। 5 को भी लेफ्ट में ले जाओ, तो k की वैल्यू आ गई है 1/5 log ऑफ मॉडुलस ऑफ 5/4। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, k की वैल्यू आ गई। इसे दे दो नंबर 5, और मैं चाहूंगा यही वैल्यू आप किस में डालोगे अलंकृत, 4 में। वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है k की, पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 4, तो ये बन जाएगा log ऑफ y अपॉन 20,000 इक्वल टू में k की जगह है हाफ log 5/4, और t की जगह t है, राइट। ये t की जगह t है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, ये हाफ log 5/4 है, ठीक है ना, और t की जगह क्या है, t है। एक सेकेंड रुकिए, ये हमारी 1/5 था। अच्छा, k की वैल्यू 1/5 है, 1/2 नहीं है, 1/5 log ऑफ 5/4 इंटू में t है। ये t लिखा है मैंने साइड में, मैं फिर से बता देता हूँ। ये log ऑफ y/20,000 को तो लेफ्ट में रहने दो, और पहले ये जो टर्म थी इसे थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि उसने बोला है, मतलब इसको नंबर दे दो कुछ, इसे 6 दे दिया। अब उसने कंडीशन बोली है, कब पूछी थी पॉपुलेशन, 2009 में, और 2009 में टी कितना हो गया बेटा, टी हो गया 10, राइट। तो यहाँ पर इसमें वैल्यू डालो, अब ये हो जाएगा 1/5 log ऑफ, ये वैसे ही है 5/4 है, ठीक है, और y की वैल्यू बतानी है, और t की जगह देखो 10 आ गया, t ये मल्टीप्लाई में था ना इसके साथ। अब ये देखो ये कट जाएगा, 5 2 दा ये 10 हो गया, तो ये राइट साइड बढ़ गई है 2 log 5/4। लेफ्ट साइड वही सेम है, log ऑफ y/20,000 है, और आपको पता है ये log यहाँ ऊपर जाएगा और होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। log ऑफ 5/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया log ऑफ 25/16, और लेफ्ट साइड है log ऑफ y/20,000। अब ये log से log काट दो, तो बच गया y/20,000 इज इक्वल टू 25/16, ठीक है। आप लोग तो मैथ्स लिए भाई 12th में, फटाफट ये कैलकुलेशन तो फटाफट आपको बतानी चाहिए मुझे। तो ये 20,000 को राइट में ले जाओ, ये 16 से पूरा पूरा जाएगा, ये आएगा 1250,
और 1250 की अगर 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 31,250। तो 10 साल बाद यानी कि 2009 में पॉपुलेशन क्या होगी, 31,250 होगी। ठीक है, अब अलंकृत मैं चाहूंगा आप 16 क्वेश्चन पढ़ें। The general solution of the differential equation y times dx minus x times dy divided by y is equals to 0 is a part xy is equals to c, b part x is equals to cy square, c part y is equals to cx, d part y is equals to cx square. ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं बेटा, हमारे फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपके Yes. लिए एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है ये 16। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई होल डिवाइडेड बाय y इक्वल टू में दी हुई है 0। तो बेटा पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मैं तो चाहूंगा ये बन जाएगा y इंटू डी एक्स इज इक्वल, सीधा लिख दूं, चलो कोई नहीं एक स्टेप लिख देता हूँ, माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू आ जाएगा 0। फिर ये जो x इंटू डी वाई है इसे राइट साइड पे ले जाओ, ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई। राइट, अब आपको पता ही है y वाली टर्म एक तरफ, ये y जब राइट में आएगा तो अपॉन हो जाएगा और x इधर जाएगा तो अपॉन हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन चेंज होकर बन जाएगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई इंटू डी वाई। और मैं चाहूंगा आप दोनों तरफ क्या कर दें, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन बोलो और 1 बाय वाई का लॉग वाई। ठीक है ना। ओके, सी की जगह मैं इस बार सी डैश पहले लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़े से चेंज होंगे वो आप देख ही लोगे अभी। तो ये log y को अब यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा log ऑफ, क्योंकि हमें आंसर भी उन्हीं ऑप्शन में से टैली करना है ना, तभी ये मैंने लिखा है सी डैश। ठीक है, तो ये इसे सी डैश की बजाय अगर log ऑफ सी डैश लिख दूँ तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि बाकी सारा डेटा किस में है भाई, log में है। तो ये लेफ्ट साइड है log ऑफ मॉडुलस ऑफ x बाय y इक्वल टू log ऑफ c डैश, log से log को तो कर दो कट, तो ये आ गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी डैश। अब लेट कर लो ये जो c डैश है इसे 1 बाय सी मान लो, क्योंकि ऐसा मैंने ऑप्शन को देखते हुए किया है, क्योंकि ऑप्शन सारे c में गिवन है, अगर आप यहीं पर c डैश की बजाय c ले लेते तो कभी भी ना आ पाता। राइट, तो इसी वजह से तो x अपॉन वाई आ जाएगा 1 अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए y हमारा कितना आ जाएगा, सी एक्स आ जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है और सी पार्ट ही हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, ओके, मैं चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली 17 रीड कीजिए। The general solution of a differential equation of the type dx by dy plus p1x is equals to q1 is, कोई नहीं, ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, वो हम देख लेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये बस ये लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो मैं चाहूंगा फटाफट से ये 17 और 18 वीडियो भी हमारा लगभग 52 मिनट्स का हो चुका है। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन में देखिए हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है dx बाय dy प्लस p1 इंटू एक्स इज इक्वल टू है q1, और यहाँ पर ये जो p1 है और जो q1 है ये दोनों ही फंक्शन है किसके हैं, y के हैं। राइट, तो इसका बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आप बताइए, e रेज टू पावर इंटू डी वाई होगा, क्योंकि ये उल्टी है, डी वाई बाई डी एक्स में नहीं है, डी एक्स बाई डी वाई में है, ध्यान से देख लो। और इसका जो सॉल्यूशन होगा आपको फॉर्मूला तो पता ही है, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये x इंटू में e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 इंटू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह मैं q1 है, ठीक है ना, यहाँ पर इंटू में e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 इंटू dy, और ये पूरे का आपको पता किसके रिस्पेक्ट में होना है, dy के रिस्पेक्ट। तो ये हमारा आंसर है, और अगर आप आंसर आप ऑप्शन खुद देख लेना तो हमारा आंसर है सी पार्ट। ओके, तो अलंकृत मैं चाहूंगा क्विकली आप लास्ट क्वेश्चन आज का इस वीडियो का रीड करें 18th। The general solution of the differential equation e की power x times dy plus y times e की power x plus 2x times dx is equals to 0 is, ओके, ये जो 18 क्वेश्चन है पहले मैं आपके लिए इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन इस बार दे रखी है e की पावर x इंटू डी वाई प्लस y इंटू e की पावर x प्लस 2x इंटू में dx इक्वल टू में 0। सबसे पहले मैं चाहूंगा ये लीनियर फॉर्मेट में हमें चेंज करनी पड़ेगी। ओके,
तो सबसे पहले मैं चाहूँगा ई की पावर एक्स इंटू डी वाई को यहाँ रहने दो, ये पूरे को उठा के राइट साइड पे ले जाओ, तो ये हो जाएगा वाई इंटू ई की पावर एक्स प्लस 2x इंटू में डी एक्स, और ये माइनस हो जाएगा साइन, ठीक है ना। अब ये जो dx है इसे तो इसके नीचे ले आओ, और ये जो e की पावर x है इसे इसके नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू में माइनस ब्रैकेट y इंटू ई की पावर x प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय में e की पावर x, राइट। इसे और सॉल्व करो, ये हो जाएगा ऐसे माइनस, ये ऐसे होगा y इंटू ई की पावर x अपॉन में e की पावर x, और बाहर माइनस है अंदर, दोनों के साइन चेंज होंगे, आपको पता ही है, ठीक है ना। ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ ई की एक्स से ई की एक्स कैंसिल कर लो, और ये जो माइनस वाई है इसे उठा के लेफ्ट में ले आओ, और इसे सीधा मैं लीनियर बना रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस है बेटा, और ये माइनस इधर माइनस वाई इधर आके प्लस वाई होगा, उसे मैं 1 इंटू वाई लिख रहा हूँ, इक्वल टू है ये माइनस 2x, और मैं चाहूंगा ई की पावर x को भी क्यों ना ऊपर उठा के ले जाए, क्या हो जाएगा वो ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अगर आप मिलाओगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्मेट है, यहाँ p है हमारा 1 और q है हमारा, वेरी राइट। सबसे पहले बेटा ये थोड़ा सा पार्टीशन हम कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, जो कि है e रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, और p कितना है 1 इंटू डी एक्स, और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन x ही आएगा। अब भैया डिफरेंशियल वो बोलो, आंसर होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि y इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q है माइनस 2x इंटू ई की पावर माइनस x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि ई की पावर x इंटू डी एक्स, इससे काट दो, ये 1 हो जाएगा, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर -2 को बाहर ले लो, ये बन गया x इंटू डी एक्स प्लस सी, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लेफ्ट साइड सेम ही है, राइट, 2 से 2 भी काट दो। फाइनल आंसर है y इंटू ई की पावर x इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, माइनस यहाँ अगर बढ़िया नहीं लग रहा तो फाइनल आंसर है y इंटू ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। तो क्लास इसमें हमने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, पर वो आप होमवर्क में भी आप कुछ तो आप भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की एनसीईआरटी से वीडियोग्राफी आज कंप्लीट हो गई, थैंक यू।